जय श्री राम प्यारे साधकों। आज की इस प्यारी सी वीडियो में जानकारी लेके आया हूँ कि स्वपन दृष्टि या स्वपन सिद्धि क्या होती है। हमारी स्वपन सिद्धि किस प्रकार से कनेक्ट होके कोई स्वपन के माध्यम से रियलिस्टिक वर्ल्ड या फ्यूचर की बातें हमें किस प्रकार से पता चलती हैं। किसी भी साधक को सपने आखिर में क्यों दिखाई देते हैं और किस प्रकार से उन सपनों के माध्यम से कोई भी व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन के बारे में किस प्रकार से देख पाता है। तो प्यारे साधकों, इस वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको प्रॉपर स्वपन सिद्धि के बारे में पूर्ण रूप से पता चले। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले रिक्वेस्ट है आप मेरी इस प्यारी सी वीडियो को लाइक करें, चैनल को आप सब्सक्राइब करें और जिन साधकों को अपना ओरा और नेगेटिविटी की चेकिंग करानी है वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जिन साधकों को मेरी मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करना है तो जल्द ही एक नेक्स्ट वीक में एक ग्रुप बनने जा रहा है। तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके आप अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और मेडिटेशन क्लासेस को ज्वाइन करके अपनी स्पिरिचुअल प्रोग्रेस को कर सकते हैं। तो प्यारे साधकों, शुरू करते हैं इस प्यारी सी वीडियो को। तो प्यारे साधकों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि हमारी स्वपन सिद्धि या स्वपन दृष्टि क्या होती है। मतलब सपने के माध्यम से कोई भी फ्यूचर की फोरकास्टिंग या फ्यूचर के बारे में कोई संकेतों को प्राप्त करना एक तरीके से स्वपन दृष्टि के माध्यम से संभव होता है। जब भी कोई व्यक्ति मंत्रों का जाप करते हैं, अपने इष्ट देवी देवता की पूर्ण रूप से हवन या उनके निमित्त पाठों को करता है, चालीसा का पाठ करता है, तो धीरे धीरे उसके पास में जो देवता की तरंगे उसके शरीर पे गिरने लगती है। उन्हीं के फलस्वरूप उन्हें देवता भी उस साधक का पूर्ण रूप से ध्यान रखता है। यदि उसके साथ में कोई अनहोनी होने वाली है या कोई पॉजिटिव पॉजिटिव न्यूज़ आने वाली है तो उसकी सिद्धि शक्तियाँ पहले ही उससे कनेक्ट होके उसको सपने के माध्यम से वो सारी चीज़ें दिखा देती हैं या बता देती हैं। बहुत सारे साधकगण तो ऐसे होते हैं, बोलते हैं कि भैया जब मैं सोता हूँ तो सोते समय ही मुझे फ्यूचर की कुछ घटनाएं भी दिख जाती हैं। जैसे किसी की आसपास मृत्यु होने वाली है तो उसका आभास मुझे पहले ही हो जाता है और उस स्वप्न के माध्यम से मुझे पूर्ण रूप से दिखाई भी देने लग जाता है। और जब वो घटना घटित हो जाती है तो पता चलता है कि ये तो ऑलरेडी मैं वॉच कर चुका हूँ सपने के माध्यम से। तो ऐसा बहुत सारे साधकों के साथ में होता है। और ये जरूरी नहीं कि वो साधक कोई भी मंत्रों का जाप करे, चालीसा करे, ये बाय डिफ़ॉल्ट भी हर एक साधक के पास में ऐसी इंट्यूशंस पावर्स होती हैं जिनका वो प्रयोग करके या जो बाय डिफ़ॉल्ट आपको दिखते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं आखिर हमें यह स्वपन दृष्टि के माध्यम से कैसे किस प्रकार से फ्यूचर की बातें भी पता चल जाती हैं। तो इसको समझने के लिए आपको एक बार बोर्ड पे चलना पड़ेगा और इस पे सबसे पहले जैसे हमारे शरीर होते हैं, मैं केवल दो ही शरीरों के बारे में आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करूंगा जो कि स्वपन के लिए सबसे ज़्यादा कनेक्ट करने में हमें सारे विज़न उन्हीं के माध्यम से दिखाई देते हैं। एक तो हमारी एस्ट्रल बॉडी होती है, एक हमारा एस्ट्रल बॉडी मतलब सूक्ष्म शरीर होता है, एक हमारा कारण शरीर होता है। कोई भी व्यक्ति के ये शरीर होते हैं, इसके अलावा भी हमारे टोटल 7 शरीरों के बारे में कभी डिटेल में मैं आपको चर्चा करूंगा। बट आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने जा रहा हूँ किस प्रकार से हमें सपने दिखाई देते हैं। कुछ कुछ ऐसे सपने दिखाई देते हैं जो बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक होते हैं, कलरफुल हमें सपने दिखाई देते हैं। इनके बीच में क्या मतलब कोरिलेशन होता है वो आपको बताता हूँ। जैसे कोई भी जाप और ध्यान करता है तो पूर्ण रूप से उसके चक्रों की
जो हमारी कुंडलिनी माता है, कुंडलिनी शक्ति पूर्ण रूप से एक्टिवेट होने लग जाती है। भले ही वो कुंडलिनी शक्ति अभी नीचे के चक्रों पे है, तो तब भी हमें दिखना प्रारंभ हो जाता है। जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, 7 चक्र में हमारे ये चक्र हो गया, रूट चक्र हो गया, ये हमारा सैक्रल, ये मणिपुर, मणिपुर चक्र हो गया यहाँ पे, और ये हमारा अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, ये हमारा दिव्य दृष्टि, और 7वां चक्र हमारा सहस्त्रार। ये 7 चक्रास होते हैं हमारे शरीर के अंदर। तो जब भी हमारी कुंडलिनी शक्ति उठ के ट्रेवल करती हुई रूट चक्र से उठती है और उठ के हमारे मणिपूरक चक्र पे आती है, तो ये मानो कि हमें सबसे पहले सिद्धि साधनाओं के अंदर में सपने ही हमारे कनेक्ट होने लग जाते हैं। हमारे जो देवता की तरंगे हमारे शरीर के ऊपर गिर रही है, वो पूर्ण रूप से कनेक्ट होके हमारे मणिपूरक चक्र के साथ में कनेक्ट होने के बाद में हमें सपने दिखाना चालू कर देती है। तो स्टार्टिंग में देवी देवता के दर्शन होना या हमें किसी भी सिद्धि शक्ति के दर्शन होना, वो हमें सपने के माध्यम से ही दिखते हैं। अब यहाँ पे हमारा एक तो सूक्ष्म शरीर एक्टिव हो रहा है, ये एक्टिव हो गया है यहाँ से हमारा सूक्ष्म शरीर, और एक हमारा शरीर कारण शरीर होता है। अब सूक्ष्म शरीर को तो आप समझते हैं, मतलब इस सूक्ष्म शरीर के माध्यम से ही हमारे ये 7 चक्र इसी बॉडी के अंदर होते हैं, और पूर्ण रूप से यही चक्रों के यदि कोई इम्बैलेंस होता है तो बॉडी भी उसी प्रकार से रिएक्ट करती है। ये हमारा एस्ट्रल बॉडी ही है जिसके माध्यम से हम एस्ट्रल ट्रैवल लोक दर्शन करते हैं। यदि किसी व्यक्ति के बारे में हमें कुछ देखना है तो एस्ट्रल बॉडी के माध्यम से भी हम उन सारी चीज़ों के बारे में जान पाते हैं कि उसके घर के अंदर कौन सी नेगेटिव एंटिटी है या घर के अंदर क्या परेशानी है, जिस वजह से उस परिवार के अंदर में कठिनाई या परेशानी प्रॉब्लम्स चली हुई है, या कोई भूत प्रेत उसके घर में है। तो यहाँ से हमारी एस्ट्रल बॉडी के अंदर ये सारे चक्रास होते हैं। अब ये हमें बात समझ आ गई। अब इससे भी ऊपर हमारा एक कारण शरीर होता है। तो जब भी हम सपने की अवस्था में होते हैं, ये एक हमारा रिकॉर्डेड सेशन है एक तरीके से। रिकॉर्डेड मतलब हमारे पिछले जन्मों का लेखा जोखा जिस शरीर के ऊपर लिखा हुआ होता है, रिकॉर्ड होता है, वो एक हमारी जैसे कि मेमोरी होती है लैपटॉप कंप्यूटर के अंदर या मोबाइल फ़ोन में स्टोरेज रहती है। तो स्टोरेज की तरह ही हमारा कारण शरीर काम करता है, जिस पे हमारे पुराने जन्मों का लेखा जोखा या हमारी आकाशिक रिकॉर्ड अवेलेबल होते हैं। अब इस शरीर के ऊपर जो हमारे मतलब इस जन्म में तो हमें पूर्ण रूप से अपनी इस कॉन्शसनेस का पता है, बट हमारी आत्मा जो ट्रैवल करके आई है पता नहीं कितने हजारों जन्मों को क्रॉस करके ये आई है, तो उसका सारा लेखा जोखा हमारा इस कारण शरीर के ऊपर मिलता है। तो जब आप देखते हैं कि आप सूक्ष्म जगत में जब ट्रैवल होता है आपका स्वप्न के माध्यम से, तो एक तरीके से आपकी एस्ट्रल बॉडी वहाँ पे फील करती है। मान लिया आपको सपना दिखाई दे रहा है, आपने कोई सांप देखा और सर्प ने आपको बाइट किया, तो उस समय जो सर्प ने आपको बाइट किया पर्टिकुलर, वो आपको सूक्ष्म बॉडी के ऊपर भी आपको दिखाई देता है। मान लिया आपकी आंख खुल गई तो कभी कभी ऐसा लगता है कि आपका पैर अकड़ गया है वहाँ से, और पूर्ण रूप से आपको पेन आप फील कर सकते हैं। तो अब ये देखिए कि जो आपका स्वप्न के माध्यम से आपको जो अनुभव हुए हैं, वो कहीं न कहीं आपके जो एस्ट्रल बॉडी है उस पे निशान पड़ने की वजह से आपके फिजिकल बॉडी के ऊपर भी वो इम्पैक्ट हमें दिखना चालू हो जाते हैं। तो आपकी इस बॉडी के ऊपर भी स्थूल बॉडी पे वो पूर्ण रूप से उनके दर्द का एहसास होता है उस समय पे। बहुत सारी महिलाओं के साथ या महिला साधकों के साथ कभी-कभी स्लीपिंग पैरालिसिस जैसा अटैक हो जाता है। मान लिया महिला साधक है, कोई आदमी प्रेत उसको परेशान कर रहा है या उसको नग्न अवस्था में दिखाई दे रहा है, उसके साथ गलत हरकतें कर रहा है। तो वो सारी चीज़ें जब उनकी कॉन्शसनेस वापस आती है, तो वो एक्चुअल में उनको ऐसा लगता है कि ये चीज़ें हमारे साथ में रियल में घटित हुई है। बट एक्चुअल में वो सारी चीज़ें होती हैं क्योंकि वो सूक्ष्म शरीर के साथ में इम्पैक्ट हो रहा है।
अब यहाँ पे हमें जो सपना दिखाई दिया, बहुत सारे देवी-देवता अब आपके कान की सुनने की पावर तो है नहीं। अब आपके पास में जाप है, ध्यान है, अब आपके पास में ना ही आपको दिखाई देता है, आपकी सिद्धि शक्ति आपको कैसे कॉन्टैक्ट करेगी, कैसे गाइड करेगी? तो मणिपूरक चक्र से कनेक्ट होके आपकी सिद्धि शक्तियाँ पूर्ण रूप से स्वप्न के माध्यम से आपसे कनेक्ट होती हैं और फ्यूचर की बातें भी वो आप लोगों को बताना चालू कर देती हैं। ऐसे बहुत सारे साधक हैं, बोलते हैं कि भाई कोई दृष्टि जागृत नहीं है और स्वप्न दृष्टि के लिए मुझे अफ़र्मेशन डालने के बाद में सो जाना पड़ता है और अगले दिन मुझे अपने सवालों के जवाब मिल जाते हैं। मेरी सिद्धि शक्तियाँ मुझे प्रॉपर कॉन्टैक्ट करती हैं और सारी चीज़ें मुझे पता चल जाती हैं। तो ऐसा किस वजह से होता है कि आपके पास में जो स्वप्न सिद्धि आई है या स्वप्न दृष्टि मिली है, वो आपके देवी देवता अब कोई भी प्रदान कर सकता है। आप बालाजी की सेवा करते हैं तो बालाजी महाराज आपको प्रदान कर सकते हैं। यदि आपके इष्ट देवता शिव शंकर भोलेनाथ हैं, तो वो भी आपको स्वप्न दृष्टि आपको प्रदान कर सकते हैं। अब इसके माध्यम से आपकी सिद्धि शक्ति बहुत बढ़िया तरीके से कांटेक्ट कर देती है। यदि आपके साथ में कुछ मिसहैपनिंग होने वाली है, आपके घर परिवार में कुछ बड़ी घटनाएँ होने वाली हैं, तो उनका भी इंटीमेशन आपको इसके माध्यम से मिल जाता है कि आपको सपना आएगा और सपने के माध्यम से आपको वहाँ के विज़न्स कि जैसे आप जा रहे हैं, तो कोई ट्रक आया, टक्कर मार दी या पर्टिकुलर किसी की डेथ होने वाली है, वो पहले ही दिख जाती है। तो इस प्रकार के जो अनुभव होते हैं, वो हमारी सिद्धि शक्ति हमारे साथ कनेक्ट होके वो सारी चीज़ें दिखाती है। कभी-कभी ऐसे सपने आते हैं कि हम पूर्ण रूप से आसमान में फ्लाई कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा रियलिस्टिक है और वहाँ की हम हवा को, वायु को पूर्ण रूप से फ़ील करते रहते हैं और ऐसा मंदिर आज तक हमने कहीं देखा नहीं, जैसे-जैसे हम अनुभव उस पर्टिकुलर लोकेशन के ऊपर जाके करते हैं। और उन सपनों को देख के हमारे अंदर ऐसी फीलिंग आती है कि भाई इससे तो मेरा जन्मों-जन्मों का नाता है और ये मंदिर मुझे अक्सर दिखाई देता है। एक बार सपना आएगा, 2 बार सपना आएगा, 3 बार सपना आएगा बट कंटिन्यू एक पर्टिकुलर मंदिर ही दिखाई देता रहता है। तो ऐसे सपने वो पिछले हमारे जन्मों से संबंधित हैं, जो कि हमें बार-बार रिकॉल कर रहे हैं और ये जो रिकॉल हो रहा है वो कारण शरीर के ऊपर से हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे जन्मों का लेखा-जोखा हमारे इस शरीर के ऊपर मिलता है और वो हमारे मणिपूरक चक्र से यहाँ से कनेक्ट होके हमें फ्लैश के माध्यम से वो हमें सारी चीज़ें दिखाना प्रारंभ कर देते हैं कि ये वाली घटनाएं हैं। इस प्रकार की हमारी ये जो दृष्टि होती है स्वप्न दृष्टि होती है और पूर्ण रूप से कारण शरीर के माध्यम से जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो हमें पता चलते हैं। बहुत सारे आकाशिक रिकॉर्ड जो रीड करते हैं वो इसी प्रकार से कार्य करते हैं कि उसको उनके संबंधित में कुछ चीज़ें दिखती हैं और वो बताते हैं तो एग्जैक्ट कि हाँ भाई ऐसी परेशानी हमारे साथ में हो रही है या फ्यूचर को फोरकास्टिंग भी इसी प्रकार से किया जाता है आकाशिक रिकॉर्ड के अंदर। अब हमारी स्वपन सिद्धि ये हो गई। अब कितना ऑथेंटिक है? भाई यदि कोई सपना आपको बार-बार आ रहा है, आप मंत्रों का जाप करते हैं, ध्यान करते हैं, तो 100% आपको अपने सपनों को डिकोडिंग करना चाहिए। आप सुबह उठने के बाद में एक प्रैक्टिस करनी चाहिए कि आप उस सपने को एक नोटबुक में लिखें या अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर गूगल नोट्स होते हैं, उनमें आप ड्रॉ कर लें। फिर थोड़ा-सा आप अपना दिमाग लगा सकते हैं कि ऐसा मुझे क्यों दिखाई दिया और क्या घटनाएँ ऐसी घटित होने वाली हैं, जो पता चला इसका क्या मतलब हो सकता है। अब जिसने उसको एक जस्ट इग्नोर कर दिया, तो उसको तो कोई ध्यान नहीं या वो भूल गया सुबह उठ के अपने सपने को। तो इसलिए लिखने की यदि आप प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे एक ये भी होता है कि आपने अपना सपना ड्रॉ करा और उसके मीनिंग को जानने की कोशिश करी। उसके दिखने के पीछे आपका क्या कारण था, वो भी कहीं न कहीं आपको पता लगने लग जाता है। तो अपने सपनों को आप बढ़िया तरीके से थोड़ा एनालिसिस भी क्या करो, थोड़ा अपना दिमाग भी जब आप इस तरीके से थोड़े अनुमान लगाएँगे या थोड़ी चीज़ों का डिकोडिंग करेंगे, तो धीरे-धीरे आपकी परिपक्वता आती है
और एक समय ऐसा आता है जब आप किसी भी साधक के बारे में बैठ के कि आज मुझे इसके बारे में देखना है, तो आप प्रे करके जब इष्ट देवता से सोते हो, तो इष्ट देवता उसके सवालों के जवाब आपको दे देता है। और सबसे शुरुआती दृष्टि जो खुलती है, वो स्वपन दृष्टि ही है, जो कि आपके जाप करने के या ध्यान करने के जस्ट फ्यू डेज़ के अंदर ही आपको प्राप्त होने लग जाते हैं ये रिकॉर्ड्स। तो अब सपनों के अंदर भी पूर्ण रूप से पूरा कलरफुल सपना आप अपने को खुद को पाते हैं, अपनी अस्टल बॉडी को वहाँ पे पाते हैं। तो एक्चुअल में आपका वो सूक्ष्म शरीर कनेक्ट हो रहा है आपके इस कारण शरीर के रिकॉर्ड से। अब वो सारी चीज़ें हमें बिल्कुल रियलिस्टिक लगती है। हम ऐसे असंभव से असंभव कार्य कर लेते हैं स्वप्न के माध्यम से, जो कि इस भौतिक जगत के अंदर बिल्कुल भी अ, फ नहीं पॉसिबिलिटी है। तो स्वप्न दृष्टि में इसी प्रकार से व्यक्तियों को दिखता है। एक साधक की मैंने ऑरा स्कैनिंग करी, तो उसके माध्यम से मुझे पता चला, तो उसने बताया कि मुझे स्वप्न सिद्धि है ऑलरेडी, और मुझे इस प्रकार की चीज़ों का पहले ही पता चल जाता है। और एक चीज़ ये है कि जिसको स्वप्न बचपन से ही आते हैं और उसकी बातें सत्य होती हैं, इसका मतलब ये होता है उसके पास में एक ऐसी शक्ति जागृत है जो कि उसके पिछले पास्ट जन्मों से होके आ रही है। आपने देखा है ना कि 10-12 साल की एज है और वो बिल्कुल ऐसी चीज़ें बताता है जो कल घटित हो भी जाती है। जिनके पास में ऐसी स्वप्न दृष्टि है, तो वो मान के चलो पिछले किसी न किसी जन्म की उसके पास में कोई पावरफुल सिद्धि शक्ति उसके साथ में कनेक्ट होगी है, जो उसका इस भौतिक जगत के अंदर भी उसका मार्गदर्शन कर रही है। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी को मेरी ये आज की वीडियो पसंद आई होगी। तो यदि आपको भी स्वप्न दृष्टि से संबंधित कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी को राम राम है जी, राम राम है जी।